ज्यादातर मनुष्यों को अपने जीवन में एक समस्या का सामना अक्सर ही करना पड़ता है। हम कुछ भी बोले पर कोई सुनता ही नहीं, और हमारी बातें कितनी ही सत्य क्यों न हो कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारी बातों की गंभीरता को कोई सीरियस ही नहीं लेता, और हम कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, हम अपनी बातों को दूसरों को समझा ही नहीं पाते। वही कोई दूसरा मनुष्य है जो बड़े कम शब्दों में अपनी पूरी बातें बता देता है, और दूसरे मनुष्य उसकी बातें सुनते ही नहीं अपितु उसकी बातों को मानते भी हैं। मनुष्य में ऐसे गुण या अवगुण विशुद्धि चक्र के कारण आते हैं। विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य की जिह्वा पर माता सरस्वती का वास होता है, और उसकी बोली सभी बातें सत्य हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम मनुष्य के पांचवें चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे, तथा इस चक्र के सिद्ध होने पर किस प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है उसे भी बताएंगे। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर क्या होता है? विशुद्धि चक्र एक ऐसा महत्वपूर्ण चक्र है जिसके जागृत होने पर सफलता मनुष्य के पैरों में रहती है, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य के जिह्वा पर माता सरस्वती का साक्षात वास हो जाता है, और उस मनुष्य को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य की आयु अत्यंत लंबी हो जाती है, तथा ऐसे मनुष्य को संगीत विद्या की प्राप्ति हो जाती है, उसे शब्द ज्ञान प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य विद्वान हो जाता है। विशुद्धि चक्र जागृत होने पर मनुष्य की सुनने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा मनुष्य मन में चलने वाली बातों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य भाषण में बहुत ही पारंगत होता है, जो लाखों लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित कर सकता है। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य को 16 कलाओं तथा 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस चक्र के जागृत होने से मनुष्य अपने व्यवहार में अत्यंत सत्यनिष्ठ, कुशल और मधुर हो जाता है, और व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं फंसता। इस चक्र का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान तथा समाज के लिए कल्याणकारी भावना पैदा होती है। विशुद्धि चक्र के दूषित होने पर क्या होता है? इस चक्र के दूषित होने पर मनुष्य को बहुत ही गंभीर बीमारियां हो जाती है। विशुद्धि चक्र के दूषित होने पर मनुष्य को थायराइड हो जाता है। ऐसा मनुष्य जुकाम और बुखार से ग्रसित होता रहता है। विशुद्धि चक्र के अनियमित होने से मुंह और मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है, तथा ऐसे मनुष्य के गले में दर्द बना रहता है। ऐसे मनुष्य के कंधों में, जबड़ों में, कान में तथा कंधों में दर्द आदि रोग हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र दूषित मनुष्य बहुत डर डर के बात करते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। ऐसे मनुष्य हकला के बात करते हैं, तथा इनकी बोली कमजोर होती है, और बात करते समय इनके शब्दों का चयन बहुत ही कमजोर होता है, जिससे इनकी बातों का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता है। तथा ऐसे मनुष्य दूसरों की बात ज्यादा समय तक नहीं सुन पाते, अर्थात ये अच्छे श्रोता नहीं होते हैं। कमजोर विशुद्धि चक्र वाला मनुष्य बातें करते समय बहुत चिल्लाता है, तथा बातें करते समय उसके मुख से थूक के छींटे निकलते हैं। ऐसे मनुष्य सामने वाले को न तो ठीक से बोलने देते हैं, और न ही ठीक से सुनते हैं। विशुद्धि चक्र कंठ में स्थित उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ 16 नाड़ियां आपस में मिलती हैं। इन नाड़ियों के मिलने से कमल के समान की संरचना बनती है। इस चक्र में अत से अह तक 16 ध्वनियां निकलती है। इस चक्र का रंग बैगनी है, तथा इसका तत्व आकाश है, और इस चक्र का बीज मंत्र हंग है। विशुद्धि चक्र के देवता भगवान ब्रह्मा जी है, जो मनुष्य की चेतना के प्रतीक है। इस चक्र का प्रतिनिधित्व एक सफेद हाथी और चंद्रमा करते हैं, जो विशाल मन का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र जागरण विधि। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले शांत मन और शुद्धता के साथ शांत कमरे में किसी भी आसन पर सुख आसान लगाकर बैठ जाएं, और कंठ के पास बैगनी रंग की आभा की कल्पना करते हुए कंठ पर नियंत्रण करके वाइब्रेशन के साथ हंग मंत्र के नियमित जाप से यह चक्र जागृत हो जाता है।
और सुषुम्ना इस चक्र का भेदन करती हुई ऊपर को उठने लगती है। इस साधना को करने वाले मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और संभव हो तो गायन कला का अभ्यास करना चाहिए। इस साधना के समय अपने इष्ट के मंत्र जाप से भी लाभ होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।